देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। झारखंड अपनी स्थापना के 25 गौरवशाली वर्ष मना रहा है। पूरे राज्य में जश्न का माहौल है, लेकिन इसी उत्सव के बीच एक कड़वी सच्चाई भी सामने आई है। वे आंदोलनकारी जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण यह राज्य अस्तित्व में आया, आज भी अपने हक और सम्मान के लिए संघर्षरत है। धनबाद के टाउन हॉल में लगभग 850 आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। समारोह में तालियों की गूंज जरूर सुनाई दी, लेकिन जब आंदोलनकारियों ने मीडिया से बातचीत की तो उनके शब्दों में वर्षों की पीड़ा साफ दिखाई दी। उनका कहना था कि झारखंड की स्थापना किसी नेता या अभिनेता की देन नहीं है, बल्कि आंदोलनकारियों की लड़ाई और बलिदान का परिणाम है। दुख इस बात का है कि 25 साल बाद भी उनके जीवन में वह बदलाव नहीं आया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। आंदोलनकारियों ने बताया कि सरकार की ओर से मिल रही सुविधाएं बेहद नाकाफी हैं। उन्हें ना तो उचित चिकित्सा सुविधा मिल रही है और ना ही पर्याप्त वित्तीय सहायता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत लोगों को 2500 रुपए मिलते हैं, जबकि झारखंड आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने वाले योद्धाओं को मात्र 3500 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि उनके संघर्ष और योगदान के सम्मान के अनुरूप नहीं है। आंदोलनकारियों ने मांग की कि पेंशन को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाए और उन्हें पूरी तरह से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो दुख के साथ हम लोगों को कहना पड़ रहा है, आज यदि अलग राज बना है, आज कोई नेता कोई अभिनेता का देन नहीं है। अलग राज जो बना है, सबसे बड़ा योगदान आंदोलनकारी का, शहीदों का। आज कितने शहीद झारखंड क्षेत्र में, कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने घर से बेघर हो गए, कितने माँ बहन लोगों का माथा का सिंदूर उजड़ गया, शाखा चूड़ी फूट गया। मगर आज उस शहीदों का परिवार में क्या मिला? एक आंसू मिला, आंसू। आज बोली शहीद का परिवार में क्या मिला? आंसू मिला। आज आंदोलनकारी का हम लोग विश्वास आश्चर्य हो जाएगा, आधा आंदोलनकारी झारखंड में मर गए, आधा आंदोलनकारी जो हम लोग बचे हैं बीमारू है। आज हम लोग का मेडिकल का कोई सुख सुविधा नहीं है, इसीलिए अलग राज। आज हम कहीं भी जाते हैं, आज आंदोलनकारी का कोई सम्मान नहीं मिलता। चाहे सीओ यहाँ जाइए, चाहे बीडीओ यहाँ जाइए, चाहे एसपी यहाँ जाइए, चाहे डीसी यहाँ जाइए, आज आंदोलनकारी का कहीं सम्मान, इज्जत नहीं, भेंट मुलाकात नहीं होता। इसलिए अलग राज, इसलिए अलग राज हुआ था। हम लोग बहुत सोच समझ कर शोषण मुक्त अलग राज के लिए हम लोग मांग किए थे। आज हम देख रहे हैं, बहुत दुख लग रहा है। दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि कम से कम आज मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, बोलिए मैया योजना 2500 और मैया योजना 2500 और आंदोलनकारी को 3500। बोलिए ये न्याय है? आज 3500 में क्या होगा? आधा आंदोलनकारी लोग बीमार हुआ है, हम हार्ट का पेशेंट है, हमारा कम से कम महीना में 10,000 रुपया खाली दवाई खर्चा हो रहा है। कम से कम इसलिए मुख्यमंत्री से हम मांग करें, तमाम झारखंड के विधायक से हम मांग करेंगे कि 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा सत्र चल रहा है। हम मुख्यमंत्री से मांग करें, सरकार से मांग करें, कम से कम हम लोग को झारखंड आंदोलनकारी को 10,000 रुपया हम लोग को पेंशन दिया जाए, मेडिकल का सुविधा दिया जाए, हम लोग का परिवार बाल बच्चा का कम से कम बहाली में सब व्यवस्था किया जाए। कम से कम धनबाद जिला में इतना आउटसोर्सिंग हो रहा है, सदर हॉस्पिटल हो, चाहे हम लोग का पीएमसीएच हो, चाहे हम लोग का यूनिवर्सिटी हो, चाहे आज नगर निगम हो, आज कहीं आंदोलनकारी का, कहीं बाल बच्चा का आश्रितों का कहीं जगह नहीं मिल रहा है। इसलिए दुख लग रहा है कि कम से कम आने वाला विधानसभा सत्र में कम से कम हम लोग का मांग सुने, और नहीं तो जरूरत पड़ेगा हम लोग आंदोलनकारी लोग एक मंच हो करके हम लोग आर पार का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इस पूरे मामले पर धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि आंदोलनकारियों द्वारा एक पिटीशन सौंपा गया है, जिसे राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज के सम्मान समारोह से यह स्पष्ट है कि इस दिशा में जरूरी पहल की जाएगी और आंदोलनकारियों को बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए ठोस कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक हम लोगों को पिटीशन भी मिला है, आवेदन भी मिला है। हम लोग ज़रूर इसको राज्य सरकार को अग्रसरित करेंगे और हमारे राज्य सरकार की जो सोच है और राज्य के हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, आज जो सम्मान समारोह, इससे स्पष्ट दिखता है कि
वो भी ज़रूर इस पर पहल करेंगे और ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार से इसकी राशि भी बढ़े और उससे भी महत्वपूर्ण इनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत उत्तम क्वालिटी का मिले, उसके लिए हम लोग पहल करेंगे। तो बिल्कुल झारखंड की 25वीं वर्षगांठ पर यह सवाल एक बार फिर उभर कर सामने आया है, क्या झारखंड की असली निर्माता वे आंदोलनकारी आने वाले समय में सचमुच वह सम्मान, सुरक्षा और अधिकार पा सकेंगे जिसके वे हकदार हैं? फिलहाल इसको लेकर झारखंड सरकार क्या कुछ कहती है, ये तो देखने वाली बातें होंगी और उनके अधिकारों के लिए झारखंड सरकार की ओर से क्या कुछ पहल किए जाते हैं यह भी देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।